बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं आज आपके लिए जो है वो बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट जो रेसिपी लेके आई हूँ वो हम आज आलू गोभी बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी ये। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो हम 1 कप जो है वो ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हमने अब लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो 1-1 चम्मच ऐड कर देना है, यानी कि गार्लिक और जिंजर पेस्ट। और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो भूनना है पहले, ताकि जो लहसुन की खुशबू है या स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और सालन में जो है वो बहुत ही बेजायका सी ये लगती है, अगर इसकी स्मेल जो है हम ना ख़त्म करें तो अजीब सा लगता है सालन। तो बाकी यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लिया था। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो अनियन ऐड करेंगे, यानी कि प्याज। और साथ ही साथ हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे लार्ज साइज़ का, और साथ में हमने 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची जो है वो मैंने कटिंग करके इसमें डाल दी थी और इसको जो है वो भून लिया था। और अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि नीचे जो है वो ना लगे। तो देखिए जनाब, काफ़ी हद तक जो है वो मेरा मसाला भुन चुका है। इसमें अब मैं डालूँगी गरम मसाला 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच जाएगी इसमें धड़ा मिर्च। और इसका स्पाइस बहुत ही मज़े का आता है इसमें। और अब साथ ही साथ इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर, खुशक धनिया जो होता है वो डालेंगे आप। और अब इसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो इसमें हल्दी जाएगी। अगर आपने ज़्यादा कलर देना है इसको तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो। और रेड चिली जो है वो पाउडर मैं इसमें डालूँगी भर के 1 चम्मच। और 1.5 स्पून जो है वो इसमें जाएगा नमक, यानी कि सॉल्ट। तो हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं, हमारे सारे जो मसाला जात हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। अगर आपको लगे कि जो मसाला है थोड़ा नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही आपने जो है वो इसमें डालना है ताकि जो है वो नीचे मसाला ना लगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरा मसाला भी रेडी है, लहसुन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो गई है, स्मेल उसकी। और अब जो मैंने आपको कल दिखाए थे जो गोभी मैं काट रही थी, जो उसकी एक्स्ट्रा जो नीचे वाले होते हैं फूल से, वो भी मैंने इसी के अंदर काट लिए थे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ये फेंक देते हैं जो नीचे उसका फूल होता है, लेकिन मैं उसको नहीं फेंकती, मैं उसको जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है, इसका मसाला बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था और इसको मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये जो है हमारा मसाला हमारा बिल्कुल बन गया है और ये गल गए हैं, ये पक चुका है बिल्कुल। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने पोटैटो। यहाँ मैंने आधा किलो जो है वो आलू लिए हैं। जो मेरी गोभी है वो है 1 किलो, और आधा किलो जो है वो नीचे वाले फूल का हिस्सा था उसका। तो तकरीबन जो मेरी सब्ज़ी है वो 2 किलो के करीब है। तो साथ ही साथ मैंने इसमें आलू डाल दिए और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है वो गोभी भी शामिल कर दी। अब हम इसको हिलाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं हिलाना आपने, अगर ज़्यादा हिलाएंगे तो इसके फूल जो हैं वो टूट जाएंगे। इसको वैसे मैंने थोड़ा बड़े बड़े ही काटा है फूलों को, तो ये अच्छी लगती है। तो ज़्यादा जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैंने 1 कप जो है वो पानी डाला है। अब इसको रख दो कि हल्की आँच पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली ये जो है वो आपकी हांडी बन जाएगी। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ, साथ में सैलेड और साथ में रायता दो जनाब, क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जो है ये नन्ना मुन्ना सा बेटा है, बड़ा प्यारा सा बेटा है, आप लोगों को पता ही है इसका, फ़ाइज़ अहमद है ये। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग खा रहे थे अमरूद, दोपहर का टाइम था यहाँ पे, तो साथ ये भी खा रहा था। और माशाल्लाह से तबीयत इसकी ठीक है, तो हंस रहा था और साथ साथ खेल रहा था ये। तो कभी किचन के अंदर जा रहा था, कभी बाहर जा रहा था, मेरे साथ खेलियाँ कर रहा था ये। तो आपने सबने इसके लिए जो है वो दुआ भी करनी है, हमें दुआओं में भी याद रखना है बहुत सारा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, अपने पेरेंट्स की खिदमत किया करें, और जो है वो खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें। और यहाँ पे जो है वो मेरी हंडिया जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है।
तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो इसको ढाँप दिया था। तो अब ये बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको करेंगे सर्व। तो ये जो है बिल्कुल मेरे जो आलू हैं वो भी पक चुके हैं। मैंने यहाँ पे चेक किया था कि जो है वो डन हो गया है या कि नहीं, तो बिल्कुल ये रेडी है। अब इसको करते हैं सर्व। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सर्व कर दिया था क्योंकि हमने खाना खाना था, और साथ ही जो है वो मैंने अभी इस पे जो है वो सब्ज़ धनिया भी डालना है, वो मैंने अभी नहीं डाला। तो मैंने सोचा कि जब मैं डिश आउट करूँगी तो मैं फिर इस पे जो है वो सब्ज़ धनिया भी गार्निश करूँगी। और देखिए लुक पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और सब्ज़ धनिया डाल के तो जो हंडिया की लज्जत होती है, जो उसका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और देखें जी जनाब, लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और उम्मीद है कि ये खाने में भी इतनी ही मज़े की होगी। मैंने टेस्ट भी की थी, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, साथ में जो है वो रायता बनाएं और साथ में सैलेड बनाएं, तो आपकी जो है ये एक लंच मेन्यू जो है वो पूरा रेडी हो जाएगा। आजकल वैसे भी जो है वो सर्दियों में जो है वो गोभी बहुत अच्छी आ रही है, तो आजकल खाने का बहुत इसको मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो है वो मैं फ़ाइज़ को दे रही थी अंडा बॉयल किया हुआ था। वैसे तो इसको एगी जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़े नखरे भी करता है बीच में, तो इसको जो है वो थोड़ा करना पड़ता है, तो फिर खा लेता है। अभी तो वो कह रहा है कि मैंने नहीं खाना, लेकिन जब मैं इसको उठाऊंगी तो ये माशाल्लाह खा लेगा। थोड़ी इसको खांसी है अभी, बाकी माशाल्लाह से ये ठीक है, तो इसी वजह से इसको मैंने जो है वो एग बॉयल करके दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह इसने खा लिया था और इंजॉय कर रहा था साथ साथ। और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो मेरे साथ रहना है मेरी इस वीडियो में, इसको स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखा करें, जो है वो सारी की सारी रेसिपी, ताकि आपको सही से जो है वो देखने को मिले। और इसका जो है बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिया करें, ताकि मेरी जो हर वीडियो है आप तक पहुंच सके। और जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ जो है वो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लाजमी किया करें। आप किस सिटी से हो, किस कंट्री से हो, मुझे पता चल सके कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहाँ से हैं और मुझे कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे इन चीज़ों की नाव होनी चाहिए। और देखें जी, तो यहाँ पे जो है वो फ़ाइज़ ने माशाल्लाह से एग जो है वो पूरा फिनिश कर लिया था, और साथ अभी मैंने जो है वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना था। हमारा जो है वो मेरी ये दिन की रूटीन थी, लेकिन जो हंडिया थी वो मैंने शाम को बना ली थी, और ये नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग है, तो ये तब की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट भी करना था, तो आज हमने बनाया था साथ में चोरस पराठा, और साथ में जो है वो आलू और शिमला मिर्च का सालन। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मेरी सिस्टर ने बनाया था आज नाश्ता, बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करके। उसने सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग उसने जो है हंडिया बनाई, तो फिर उसने जाना था यूनिवर्सिटी, तो वो चली गई वहाँ पे, और हमें आज सबको जो है वो उसी ने आज नाश्ता बना के दिया है। तो हमें बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करने का। तो आप लोगों ने जो है वो मुझे लाजमी बताना है मुझे कमेंट्स में कि आपको जो है वो मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं। बिल्कुल इजी जो हैं वो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको जो है वो किस तरह का मेरा कंटेंट लगता है। और एक और बात कि आपने जो है वो सहर के लिए भी दुआ करनी है, मेरी भतीजी के लिए। उसको जो है वो बुखार हुआ है 2 दिन से, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आपने उसके लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो आज मेडिसिन लेके आई थी, शुक्र है अल्लाह पाक का कि पहले से बहुत फ़र्क है उसे। तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने, सब बहन भाइयों ने उसके लिए लाजमी दुआ करनी है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, और साथ में जो है वो मुझे इजाज़त दें मेरी अगली वीडियो आने तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो है वो मेरे चैनल को विज़िट करें। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, फ़नी वीडियोस हैं, और तो आपने जो है वो सारी वीडियोस देखनी है, वॉच करनी है। ये है ईमान, मेरी भतीजी है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। आपने सबने इसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।